ओम शिव शक्ति नमः। दोस्तों, आप सभी को हमारा प्रेम भरा नमन। दोस्तों, अधिकांश लोग आज के समय में आध्यात्मिक जीवन शैली को समझने और एक्सेप्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता को समझने से पहले स्पिरिचुअल एनर्जीज आध्यात्मिक ऊर्जाओं को समझना अनिवार्य है। दोस्तों, जो आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए आध्यात्मिक ऊर्जाओं का कॉन्सेप्ट सूक्ष्म अदृश्य शक्तियां या वाइब्रेशन में विश्वास को दर्शाता है। दोस्तों, अलग अलग आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं में इन ऊर्जाओं के बारे में अलग अलग मान्यता है और वे कैसे व्यक्तियों और संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ बातचीत करते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड जो कि इतना विशाल है, जिसकी कोई सीमा या अंत नहीं, जो हर तरह की शक्तियों एनर्जीज से परिपूर्ण है, इन ऊर्जाओं को समझना इतना सहज नहीं, परंतु यदि ऊर्जा के कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए तो असीमित शक्तियों का मालिक बना जा सकता है। स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ऊर्जा को समझना जरूरी है। दोस्तों, आइए ऊर्जा के विभिन्न स्तर को समझने का प्रयास करते हैं। लाइफ फोर्स एनर्जीज। दोस्तों, कई आध्यात्मिक परंपराएं एक महत्वपूर्ण ऊर्जा या जीवन शक्ति लाइफ फोर्स एनर्जी के अस्तित्व में विश्वास करती है, जो जीवित प्राणियों में जान डाल देती है। यह जीवन शक्ति ऊर्जा विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। जैसे हिंदू धर्म में इसे प्राण ऊर्जा कहा जाता है, चीनी दर्शन में इसे ची ऊर्जा कहा जाता है और जापानी संस्कृति में इसे की ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। यह एक फंडामेंटल एनर्जी मानी जाती है जो जीवन को बनाए रखती है और माना जाता है कि यह शरीर में ऊर्जा चैनल के माध्यम से प्रवाहित होती है। चक्रास और एनर्जी सेंटर। दोस्तों, कुछ विश्वास प्रणालियां विशेष रूप से हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म जैसी पूर्वी आध्यात्मिक परंपराओं से प्रभावित है। चक्र नामक शरीर में स्पेसिफिक ऊर्जा केंद्रों का वर्णन करती है। माना जाता है कि चक्र ऊर्जा के चरखे जो मानव अनुभव और चेतना कॉन्शियसनेस के विभिन्न पहलुओं के अनुरूप है। ऐसा माना जाता है कि जब ये ऊर्जा केंद्र बैलेंस होते हैं और नॉर्मल रूप से बहते हैं तो व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक हर तरह से कल्याण अनुभव करता है। एनर्जी हीलिंग और थेरेपी। दोस्तों, कई अल्टरनेटिव हीलिंग प्रैक्टिस आध्यात्मिक ऊर्जा के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। उदाहरण के लिए, रेकी एक जापान की एनर्जी हीलिंग टेक्निक है जिसमें प्रैक्टिशनर प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर के शरीर और ऊर्जा क्षेत्र में उपचार और बैलेंस को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्स की लाइफ फोर्स एनर्जीज को चैनलाइज करते हैं। इसी तरह एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर जैसी प्रथाओं का उद्देश्य शरीर के एनर्जी पॉइंट्स के माध्यम से ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करना है। ऑरा, आभा मंडल और ऊर्जा क्षेत्र। दोस्तों, आभा मंडल का कॉन्सेप्ट सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र को दर्शाती है। ऐसा माना जाता है कि इसमें किसी व्यक्ति की शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्थिति के बारे में जानकारी होती है। कुछ लोग ऑरा को देखने में सक्षम होते हैं और दोस्तों, विभिन्न प्रथाओं का उद्देश्य ऑरा को साफ करना, मजबूत करना और उसकी रक्षा करना है। पवित्र स्थानों में ऊर्जा। दोस्तों, आध्यात्मिक ऊर्जा अक्सर पवित्र स्थानों या आध्यात्मिक महत्व के स्थलों से जुड़ी है। माना जाता है कि इन स्थानों में एक उच्च और केंद्रित ऊर्जा है जो आध्यात्मिक अनुभवों को बढ़ा सकती है या उपचार और परिवर्तन की सुविधा
प्रदान कर सकती है। व्यक्तिगत ऊर्जा प्रबंध। दोस्तों, कई आध्यात्मिक अभ्यास व्यक्ति की व्यक्तिगत ऊर्जा के मैनेजमेंट के महत्व पर जोर देते हैं। इनमें अपने स्वयं के ऊर्जा क्षेत्र को संतुलित करने, शुद्ध करने और मजबूत करने के लिए ध्यान, योग, श्वास क्रिया और ऊर्जा साधना अभ्यास जैसे अभ्यास शामिल हैं। इसका उद्देश्य सबका कल्याण, आध्यात्मिक विकास और दिव्य या उच्च चेतना से संबंधित को बढ़ावा देना है। दोस्तों, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आध्यात्मिक ऊर्जा का कॉन्सेप्ट व्यक्ति के अनुभवों और विश्वास पर आधारित है और वैज्ञानिक तरीके से वेरीफाई नहीं हो सकता। अलग अलग व्यक्तियों और संस्कृतियों में आध्यात्मिक ऊर्जाओं की अलग अलग व्याख्याएं और समझ हो सकती है। इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमेशा खुले दिमाग और अलग अलग दृष्टिकोण के लिए सम्मान के साथ देखने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, आशा है आपको ऊर्जा का ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं यदि आपको कुछ ना समझ आया हो तो। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कारम।